हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के फिल्मों में हमने कभी कदार ये सीन्स देखी है कि भारत सरकार के एजेंट्स किसी दूसरी कंट्री में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट किए या किसी हिटमैन को हायर किया, उसके बाद उन सभी लोगों को टारगेट किया जो देश के दुश्मन हैं। अब ये जो बॉलीवुड की फिल्मों में सीन्स कभी कदार दिखाए गए हैं, ऐसा चीज़ रियल में करने की कोशिश की गई है। और जो देश है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा कहना है यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी का। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एलिगेशंस लगाए हैं कि भारत सरकार के फॉर्मर ऑफिशियल ने कोशिश करी पन्नू, ठीक है, जो पन्नू, जो कि आपने इनको देखा होगा कि बहुत ही इल बयान जो है वो भारत के अगेंस्ट करते रहते हैं, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। फार्म लॉज में भी इनके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे और आए दिन इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां पर ये इंडियंस को या भारत देश को टारगेट करते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में ये यूएस सिटीजन है, जो पन्नू है वो यूएस सिटीजन है। तो यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि भारत सरकार का एक एक्स एजेंट, एक एक्स ऑफिशियल एजेंट, एक ऑफिशियल गवर्नमेंट मेंबर, उसने कोशिश करी है कि पन्नू को टारगेट किया जाए, पन्नू को मारा जाए, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धरती पर। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए एक्स रॉ ऑफिशियल, ठीक है, जो एफबीआई है, यूएस की जो एफबीआई है, इसने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि एक एक्स मेंबर जो कि भारत की रॉ, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके मेंबर ने कोशिश करी है कि ये जो पन्नू है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, उसको मारने की कोशिश करी गई। अब ये जो व्यक्ति है, जो एक्स रॉ ऑफिशियल मेंबर है, ये इनका जो नाम है वो विकास यादव बताया जा रहा है। अब ये विकास यादव हैं कौन और इन पे चार्जेस क्या लगाए गए हैं? तो चार्जेस ये लगाए गए हैं कि इन्होंने निखिल गुप्ता के साथ, लास्ट ईयर आपको पता होगा कि निखिल गुप्ता का नाम बड़ा चर्चा में हुआ था और निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से लास्ट ईयर अरेस्ट किया गया था। उसके बाद यूएस उन्हें भेज दिया गया और उन पर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो निखिल गुप्ता पर यह इल्जाम लगाया गया था कि निखिल गुप्ता ने ये कोशिश करी थी, ठीक है, निखिल गुप्ता पर भी ये इल्जाम लगाया गया था कि ये एक इंडियन रेसिडेंट है और निखिल गुप्ता ने प्लानिंग करी थी, प्लॉटिंग करी थी कि किस तरीके से पन्नू को मारा जा सकता है। अब निखिल गुप्ता के साथ एक, उस वक्त लास्ट ईयर यूएस ने क्या किया था, CC1 करके ये बताया था कि निखिल गुप्ता के साथ एक और शख्स है जिसका नाम उस वक्त नहीं रिवील किया गया था, सिर्फ CC1, ठीक है, CC1 इस तरीके से डोनेट किया, इस तरीके से डिनोट किया जा रहा था। अब उस CC1 का नाम बताया जा रहा है कि विकास यादव। तो विकास यादव जो कि एक एक्स रॉ मेंबर है, उसने कोशिश करी निखिल गुप्ता के साथ, ठीक है, निखिल गुप्ता और विकास यादव ने यूएस में एक हिटमैन को हायर किया। हिटमैन का मतलब आपने देखा होगा ना बॉलीवुड पिक्चर में, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, जिनको पैसा दिया जाता है, सुपारी दी जाती है, जिसके बाद वो पैसा लेके किसी भी व्यक्ति को जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको मार दिया जाता है। तो इसी तरीके से निखिल गुप्ता और विकास यादव ने एक हिटमैन को हायर किया अमेरिका में और कोशिश करी कि पन्नू को मार दिया जाए, लेकिन यह चीज नहीं हो पाई क्योंकि निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अरेस्ट कर लिया गया था। और अब जो है ये CC1, जो उस वक्त यूएस की एजेंसीज बता रही थी कि निखिल गुप्ता और CC1, इन दोनों व्यक्तियों ने कोशिश करी कि पन्नू को मारा जाए यूएस में। अब वो CC1 का नाम रिवील कर दिया गया, उसका नाम है विकास यादव और उसको वांटेड लिस्ट में भी रखा गया है FBI, यानी कि यूएस की जो FBI एजेंसी है उसमें, ठीक है। तो विकास यादव कौन है? विकास यादव पर चार्जेस क्या है? विकास यादव पर चार्जेस है कि मर्डर फॉर हायर। मर्डर फॉर हायर का मतलब यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक हिटमैन को हायर किया जिसके बाद इसको मारने की कोशिश करी गई है। और ये विकास यादव और निखिल गुप्ता, इन दोनों ने साथ में ही एक हिटमैन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और इस हिटमैन का काम था कि वो पन्नू को किल करे, ठीक है, वो पन्नू को मारे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पन्नू जो है वो कंटिन्यूसली इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है जो भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सोवरेनिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से इस खतरे को खत्म किया जाए, इस खतरे को गन डाउन किया जाए, इस वजह से निखिल यादव और ये जो निखिल गुप्ता और ये जो विकास यादव है, जो कि एक्स रॉ ऑफिशियल हैं, जो कि कहा गया है आपका यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, इन्होंने प्लान बनाया और कोशिश करी गई इन दोनों के द्वारा कि पन्नू को मार दिया जाए, लेकिन निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया लास्ट ईयर। और अब जो है विकास यादव को भी वांटेड की लिस्ट में, ये आप देख सकते हैं, वांटेड की लिस्ट, वांटेड बाय द FBI, विकास यादव, इस तरीके करके शेयर किया है FBI ने, ठीक है, शेयर किया FBI ने। अब
विकास यादव क्या है, चार्जेस क्या मैंने आपको बता दिए। गुरुपतवंत सिंह पन्नू के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। ये इनकी एक्टिविटीज, ये खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है और इस तरह की कई सारी इल एक्टिविटीज आ रही है। इस वजह से ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बना हुआ है भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर। ये आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अब मैंने कल एक वीडियो ली थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, अब देखिए लिंक कैसे हो रहा है, ठीक है। निज्जर जो कि कनाडा का सिटीजन है, वो भी एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी मूवमेंट, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है, उसको कनाडा में मारा गया, ठीक है। अब इन दोनों चीज को लिंक की जा रही है। लिंक कैसे किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि जस्टिन ट्रूडो ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि निज्जर की किलिंग में इंडियन ऑफिशियल्स का हाथ है, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस था। अब ये इंटेलिजेंस जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो CC1 है, ठीक है, CC1 यानी कि जो ये विकास यादव हैं, ठीक है, जो विकास यादव हैं, इनको निज्जर का वीडियो शेयर किया गया था, इनको निज्जर का वीडियो शेयर किया गया था। तो अब ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कनाडा इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, वो जो इंटेलिजेंस है वो शायद ये हो सकता है कि क्योंकि विकास यादव ने कोशिश करी, विकास यादव और निखिल गुप्ता ने कोशिश करी कि पन्नू को टारगेट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। अब क्योंकि इस शख्स ने वीडियो शेयर किया था निज्जर का, तो इस वजह से यह लिंक किया जा सकता है कि जैसे पन्नू को मारने की कोशिश करी गई इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा, इसी तरीके से निज्जर जो मारा गया है वो भी इंडियन ऑफिशियल्स ने ही मारा है। तो किस तरीके से चीजें लिंक हो रही है कि जो अमेरिका का जो सिटीजन है, जो कि एक सेपरेटिस्ट लीडर है, ठीक है, उसको मारने की कोशिश करी गई। एक निज्जर जो कि कनाडा का सिटीजन है, जो वो भी सेपरेटिस्ट लीडर है, उसको मार दिया गया। तो इस तरीके से डॉट्स जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंटेलिजेंस है, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश करी है पन्नू को मारने की, अब इन्होंने ही वीडियो शेयर किया निज्जर का, तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है कि इस वजह से इंडियन ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है निज्जर की किलिंग में। तो प्रूफ नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंस की बातें बताई जा रही थी कि कनाडा के पास इंटेलिजेंस है, कनाडा कह रहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस शेयरिंग, हमारे पास इंटेलिजेंस था, वो शायद इंटेलिजेंस ये वीडियो हो सकता है, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है। अब देखिए भारत ने इस पर क्या कहा, भारत ने ये कहा है कि ये जो विकास यादव है ये अब भारत सरकार से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, ये एक्स मेंबर हुआ करता था, अब ये बिल्कुल भी भारत सरकार की सर्विसेज में अलाइंड नहीं है, ठीक है। और भारत सरकार ने यह भी बोला है कि जो भी एलिगेशंस यूएसए ने लगाए हैं उस पर जो भी चीजें सही होंगी उस पर भारत सरकार जो है वो यूएस गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, जिस पर यूएस गवर्नमेंट ने भी जो भारत का कोऑपरेशन है उस पर सेटिस्फैक्शन अपना रिएक्शन दिया है। तो इस चीज के साथ क्या इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो सकते हैं? देखिए बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब नहीं होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने भी बोल दिया है कि ये एक्स एम्प्लॉय था, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन था, ये मतलब एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल था, अब वो नहीं है। एक बार आप गवर्नमेंट से निकल गए तो उसके बाद आप चीजें क्या कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सरकार के कहने पर ही कर रहा है, ठीक है, सरकार के कहने पर ही कर रहा है। तो ये चीज भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है। फिर ये भी बोला है कि हम कोऑपरेट भी करेंगे यूएस गवर्नमेंट के साथ, और ये जो भारत का कोऑपरेशन वाला एटीट्यूड है या जो नेचर है या जो बात है, इसको यूएस ने भी रेक्टिफाई किया है। यूएस सरकार ने भी कहा है कि हाँ, हम भारत सरकार के कोऑपरेटिव नेचर से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो इस इंसिडेंट से थोड़ा बहुत स्ट्रेन हो सकता है कि जो कनाडा चिल्ला के कह रहा है कि जो निज्जर को मारा गया जो कि कनाडा का सिटीजन है, हो सकता है कि कनाडा इस पे और थोड़ा सा वोकल हो जाए कि देखो हम जो कह रहे थे वो चीज यूएस भी कह रहा है। ये चीज हो सकती है कि कनाडा को थोड़ा सा अपना बात को विदाउट एनी प्रूफ चिल्ला के बोलने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो लार्जर पर्सपेक्टिव है यूएसए का वो ये है कि कैसे चाइना को काउंटर किया जाए, और चाइना को काउंटर करने में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो बहुत ज्यादा रिलेशंस पर डैमेज या इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लास इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो भी अपडेट आती है तुरंत आपको इस चैनल पर मिला करेगी। सो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहे एस्पिरेंट है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे, जितना ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, उतना ज्यादा आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा। एंड करते हैं इस क्लास को, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।